है, हर आदमी को अपना कहने की स्वतंत्रता है। अब भाजपा का नेता कौन होगा, ये प्रशांत किशोर या केजरीवाल या आप तो तय करेंगे नहीं, वो भाजपा वाले सक्षम है तय करने में। लेकिन इश्यू के बारे में आपका क्या कहना क्या? है? 75 साल बिकम एन इश्यू आफ्टर इलेक्शन। देखिए, रामायण में एक दोहा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो जो सामर्थ है, जो रूल 75 का बनाया मोदी जी ने है, तो उनकी इच्छा होगी कि हम पर ना लागू हो तो उन पर ना लागू होगी। रूल बनाया तो उन्होंने ही है। आज अमित शाह बनाना तोड़ना उनके हाथ में मतलब अमित शाह ने ठीक कहा कि भाई भाजपा के संविधान में तो ये लिखा नहीं है कि 75 के बाद आप पद पे नहीं रह सकते हैं। ये एक तरीके से ऑपरेशनल रूल मोदी जी के आने के बाद 2014 से लोगों ने देखा है। अब समाज के तौर पर आप ये अपेक्षा रख सकते हैं कि भाई जो रूल आपने दूसरे पर लागू किया वो खुद पर भी लागू करेंगे, लेकिन अगर वो न करें तो आप, हम या कोई दूसरा नेता या ये कोई वैधानिक उनकी विवद मतलब परेशानी उनके लिए नहीं है, उनके मन की बात है। प्रशांत जी, केजरीवाल का जेल से बाहर निकलना इंडिया कंबाइन के लिए कुछ फायदा लाएगी क्या? नहीं, ऑब्वियसली देखिए, आप किसी भी पार्टी का जो नेता है वो जेल में है, अगर वो बाहर आए हैं तो उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का मनोबल तो जरूर बढ़ेगा। लेकिन कितना फायदा होगा, वोटिंग शेयर में फायदा होगा नहीं, कितना फायदा होगा, कितनी चुनाव पर उसका क्या असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी कोई पैन इंडिया चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं वो लोग। पंजाब में 14 सीटें और 7 सीटें दिल्ली में, और 1 सीट शायद वो गुजरात में लड़ रहे हैं। हरियाणा नहीं, हरियाणा में कोई सीट तो नहीं लड़ रहे हैं वो लोग, नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन नहीं, मुझे जो लगता है तो जो सीट जो लड़ रहे हैं 8 और 14, तो 8 और 14 22 सीट हुआ। तो जो भी फायदा नफा नुकसान चेंज होना है वो तो 22 पर ही होगा, और इन 22 में भी जो 14 सीटें हैं वो पंजाब में है। आपका जहां बीजेपी कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी, अगर मान लो अरविंद केजरीवाल आए बाहर और उसका फायदा हुआ पंजाब में उनको, तो नुकसान कांग्रेस को होगा। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पंजाब में तो अलायंस है नहीं। दिल्ली में ज्वाइंट फायदा हो सकता है, तो बीजेपी को नुकसान दिल्ली में हो सकता है ना। पंजाब में तो लड़ाई आम आदमी पार्टी और केजरीवाल आज कह रहे हैं कि सारा देश घूमूंगा मैं, नहीं वो ठीक है, दूसरे पार्टी के लिए भी काम करूंगा। वो ठीक है, वो उनकी सोच है, वो कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ बैठे हुए हो, यहाँ तेलंगाना में, मान लीजिए कि केजरीवाल जी आते हैं यहाँ आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा में कल प्रचार करने, तो आपको लगता है कि उससे वोटिंग सेंटिमेंट या वोटिंग बिहेवियर पे कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो चेंज आपको दिल्ली में दिख सकता है, वो चेंज आपको पंजाब में दिख सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 22 में 14 सीटें ऐसी हैं जहाँ की सीधा मुकाबला कांग्रेस और आप में है। ज़्यादातर सीटों पे, कुछ सीटों पे भाजपा भी है, त्रिकोणीय मुकाबला है। दिल्ली में कुछ फायदा नफा नुकसान उसका हो सकता है। एक बंदा जो है दिल्ली में बैठ के भविष्य बता रहा है, केजरीवाल जेल से छूटने के बाद बता रहा है कि बीजेपी बहुत कमजोर हो गई। चंद राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, एक बार केजरीवाल क्या कह रहे हैं इसके बारे में सुनेंगे। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। इस भविष्यवाणी के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, ये तो नेता हैं। आप इसी के बगल में अमित शाह का बयान चला दीजिए, तो वो कह रहे हैं कि हमारे इतने ही चरण में 200 सीट आ गए, हमारे 400 होने वाले। तो जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो ये थोड़ी ना कहेंगे कि हम चुनाव हार रहे हैं। चुनाव से पहले आप तो खुद पत्रकार रहे लंबे समय तक, आज तक कोई भी नेता या दल आपसे मिला है जो कह रहा है मैं चुनाव हार रहा हूँ? हर व्यक्ति यही कहता है मैं जीत रहा हूँ। लेकिन ये उनका अपना नजरिया है।